हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में 5 नंबर में जितना क्वेश्चन आया है 2023 से लेके 2009 तक में, टोटल आज तक 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आया है। तो उन सभी 5 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो 5 नंबर में आया है वो हर साल अब 5 नंबर में एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आता है। तो काफी क्वेश्चन जो होता है डिफरेंशिएशन में रिपीट करता है। तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज तक जितना आया है। तो आप क्या कीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन का अगर बेसिक भी आता है फिर भी आप समझ पाएंगे कि कैसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बस आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और 5 क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे आसान जो अब तक क्वेश्चन आया था यही क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है 2 बार रिपीट किया है, मतलब 2019 में और 2022 में। और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ गया था, कुछ डेटा चेंज करके। तो करने का तरीका सेम है। आप इसका सॉल्यूशन देखिए कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जिसमें सेक इनवर्स है, इनवर्स वाला जब क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोई भी इनवर्स का फंक्शन होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस इनवर्स को हमको हटाना है। क्या करना है? जब कभी किसी क्वेश्चन में इनवर्स आएगा तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? इस इनवर्स को हटाना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही काम करना है। तो इसका रूल पता चल गया। अब हम रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसमें इस इनवर्स को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक को हम इधर लाएंगे। इस सेक को क्या करेंगे? इधर लाएंगे। तो ये सेक इनवर्स है, और जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक, और यहाँ पर जो है x प्लस वाई जैसे वैसे ही आ जाएगा, बराबर x माइनस वाई। तो यहाँ तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा कि जब कभी किसी क्वेश्चन में इनवर्स का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा सबसे पहला काम क्या है? इनवर्स को हटाना। अब इनवर्स ही हट गया है, प्रतिलोम हट गया है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें x और y इस तरह से रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, तब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं फिर भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ अवकलन करेंगे। दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो कर देते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, दोनों तरफ अवकलन करने पर हम, ठीक है, दोनों तरफ जब अवकलन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, d अपॉन dx। दोनों तरफ अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर लिखते हैं सेक x प्लस वाई बराबर, और यहां पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और x माइनस वाई। यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको चेन रूल से करना पड़ेगा। तो चेन रूल में क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे बाहर क्या है? सेक है, और इसके अंदर x प्लस वाई है। ठीक है, तो इसमें चेन रूल देखिए कैसे अप्लाई होगा। हम सबको पता होता है कि सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है, नहीं आता है तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x। तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेक x इंटू टेन एक्स। अब देखिए कि यहां पर x था तो ये दोनों जगह x और x आ गया है, सही है। अब सेम काम यहां करना है। यहां देखिए सेक, और जब यहां पर x रहता है तब यहां पर x आता है दोनों जगह। देखिए यहां पर जो है वही सेम चीज यहां पर आता है और वही सेम चीज यहां पर आता है। तो यहां x के जगह पर क्या है? x प्लस वाई है। तो हम यहां लिखेंगे सेक x प्लस वाई गुना में टेन एक्स। तो यहां पर आ जाएगा टेन x प्लस वाई। एक एक चीज समझते चलिए, बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है,
तो अभी तक हम सिर्फ सेक का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो सेक का डिफरेंशिएशन किए तो सेक एक्स प्लस वाई गुने टेन एक्स प्लस वाई, तो सिर्फ इसका किए हैं तो ये आया। अब गुना में चेन रूल से हम सबको पता होता है कि जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो कर देते हैं भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कीजिए, यहां पर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स और अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर x प्लस वाई है तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका काम खत्म, पहले सेक का किए तो ये आया, अब x प्लस वाई का किए तो ये आ गया x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बराबर में यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो है, एगो x है एगो y है, तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब बीच में माइनस है तो माइनस और डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो हम क्या किए हैं, सिंपली इसको अलग अलग किए हैं। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में हम सीखे थे कि इसको अलग अलग करते हैं। सेम प्रकार से डिफरेंशिएशन के अंदर भी जब दो चीज रहेगा जिसमें प्लस का साइन रहे चाहे माइनस का साइन रहे, तो आप सिंपली इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना अच्छा वीडियो लग रहा है और आप किस बिहार के किस जिला से देख रहे हैं ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कि इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये जैसे है वैसे ही एज इट इज रहेगा। तो हम इसको लिख देते हैं सेक एक्स प्लस वाई गुना में टेन के अंदर एक्स प्लस वाई, ये तो जैसे है वैसे ही रह गया, प्लस यहाँ गुना है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर x माइनस वाई था तो हम इसका अलग किए इसका अलग किए, सेम प्रकार से अब इसमें करेंगे तो इसमें ब्रैकेट पहले देंगे और फिर अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब बटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर समझिए तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के रेस्पेक्ट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप याद रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो जो चीज यहाँ नीचे है सेम ऊपर है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है ना कि x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हो जाता है, तो ये तो फार्मूला से भी आप प्रूव कर सकते हैं, x के पावर n वाला फार्मूला से, वो तो ठीक है कर लेंगे आप। लेकिन आपको ऐसे याद भी रखना है कि देखिए dx से dx कट गया तो 1, तो बस याद रखने के लिए बता दिए कि dx ने dx को मार दिया तो क्या बच गया, 1। तो ये ऐसे सिर्फ याद रखना है, एक्चुअल में dx से dx कटता नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये समझते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो अब और यहां पर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 1, सही है। अब हम क्या करते हैं कि इसके जगह पर 1 लिख दीजिए, 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब सेम कहानी कि यहां पर क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को 1 से गुना करेंगे, फिर इस पूरे को dy बाई डी एक्स से गुना करेंगे। तो करते हैं गुना और देखते हैं क्या आता है। तो हम इसके जगह पर इस पूरे को 1 से गुना करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा सेक x प्लस वाई गुने 10। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे कि ये काहे बनाए थे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये तो सेम जैसे था वैसे ही लिखना है, तो लिख दिए। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम आ गया, प्लस
अब इस पूरे को इससे गुना करेंगे तो यहां पर ये गुने dy बाई डी एक्स, तो फिर से लिख दीजिए सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। यहां पर इसको इससे गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब बराबर ये जैसे है वैसे ही यहां पर लिख दीजिए तो 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब यहां पर समझिए कि अब एक पार्ट यहां पर है और एक पार्ट ये और इसमें dy बाई डी एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिसमें dy बाई डी एक्स है, एक इसमें dy बाई डी एक्स है और एक यहां है, तो dy बाई डी एक्स जिसमें है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, इसमें और 1 में नहीं है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। हम क्या करते हैं कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो देखिए सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। इसके गुना में dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स। अब ये देखिए इधर माइनस dy बाई डी एक्स है, अब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स। सही है, बिल्कुल सही है, बराबर। अब 1 जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देखिए कि इसको हम अगर इधर ले जाएंगे दूसरा साइड तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। सही है। अब यहां से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आप क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन लीजिए तो आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अच्छा मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। अब यहां से ये कॉमन हुआ, ये dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा और यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन होगा तो यहां पर बच जाएगा +1। तो ये आपको समझ नहीं आया है कि इससे ये कैसे हुआ। तो जब आप इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यही सेम चीज आ जाएगा। आसान है, सब बच्चा समझ रहा होगा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। तो अब देखिए हम यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, फिर आगे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपको दिख जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो ये इधर वाला जो है ये एज इट इज ऊपर लिखा जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं 1 माइनस सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। अब बटा में ये जो पूरा है ये इसके बटा में आ जाएगा तो यहां पर ये नीचे आएगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 1 प्लस, हम 1 को पहले लिख देते हैं तो 1 प्लस सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे आंसर में ऐसे भी रह सकता है कि देखिए सेक x प्लस वाई है, यहां पर क्या है सेक x प्लस वाई। तो सेक x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया था, x माइनस वाई। तो यहां पर सेक x प्लस वाई के जगह पर x माइनस वाई भी पुट करके आंसर में दे सकता है। अगर आपको समझ नहीं आया हम क्या बोले हैं तो यहां पर देखिए इसके आगे क्या करना है ये समझते हैं। तो इसके आगे देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, ये पहले बटा का चिन्ह दे देते हैं। अब 1 माइनस, ध्यान से समझिए सेक x प्लस वाई यहां पर है तो इसके जगह पर सेक x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई। तो हम इसके जगह पर x माइनस वाई लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, तो लिख देते हैं x माइनस वाई गुने tan x प्लस वाई। बिल्कुल सही बात है जी सर। अब नीचे देखिए 1 प्लस, फिर से सेक x प्लस वाई के जगह पर सेक x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख देंगे, x माइनस वाई। तो लिख देते हैं 1 प्लस
x माइनस वाई गुना में tan x प्लस वाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आगे हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में आया था, उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज है, तो हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप खुद से करें। तो हम यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये था, x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस वाई। तो आपको निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम कमेंट बॉक्स देखते हैं, तो आप कमेंट करने में बिल्कुल भी मत घबराइए, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के एग्जाम में आया है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको प्रोसेस समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया है, y का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और y का ये वैल्यू दिया है और बोल रहा है कि इसको प्रूफ करना है 0 के बराबर। ये जो पूरा इंटायर समीकरण इक्वेशन दिख रहा है d2y बटा dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है कि इस पूरे का वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे, d2y बटा dx स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल लेंगे, और dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे, और y का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, यही है y का वैल्यू। तो इसका वैल्यू और y का वैल्यू, तीनों का वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वो वैल्यू 0 के बराबर आएगा, तो हम हो गया प्रूफ कि हाँ इस समीकरण का वैल्यू 0 हो जाता है। सिर्फ यही करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट है dy बाई dx निकालना। तो ये y का वैल्यू दिया है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx आ जाएगा। तो देखिए y बराबर क्या दिया है, 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। तो सबसे पहला काम है हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां देखिए dy बाई dx, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों साइड अवकलन करने पर, और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा कि 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। हम क्या किए हैं, दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ हम d बटा dx का टर्म दोनों साइड लगा दिए, ठीक है, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है। तो इधर तो dy बाई dx ही रहेगा, और आगे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या अलग अलग बेसिकली कर रहे हैं। तो d अपॉन dx 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस है तो प्लस d अपॉन dx 2 इंटू ई के पावर 3x। तो ये देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो उसको ही बना लेंगे। देखिए dy बाई dx बराबर, अब जब भी कभी कांस्टेंट रहता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, तो इस कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, d अपॉन dx ई के पावर 2x प्लस, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, d अपॉन dx ई के पावर 3x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, dy बाई dx बराबर 3 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, देखिए बताइए कैसे करेंगे। पहले क्या करने हैं, पहले ई का करेंगे, तो यहां पर आएगा ई के पावर 2x गुना में किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन।
तो अंदर का मतलब यहां पर है जैसे e का पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो यही आ गया। देखिए फिर से समझिए, यहां पर समझते हैं जैसे d/dx और e के पावर 2x है, तो हम पहले e का करेंगे फिर पावर का करेंगे। तो अगर e के पावर का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा e के पावर 2x गुना में डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला का, तो अंदर में 2x है तो यहां पर लिखेंगे 2x का डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर e के पावर 2x गुने, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। कैसे, डिफरेंशिएशन के अंदर से 2 बाहर निकलेगा तो अंदर x बच जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो समझिए, 2 को हम क्या किए, बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अभी हम बताए थे कि नहीं बताए थे कि dx ने dx को मार दिया तो क्या बच गया, 1। डायरेक्ट भी याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1। चाहे हम आपको शॉर्टकट बताए थे, याद रखने का तरीका बताए थे कि dx ने dx को मार दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, 2 × e के पावर 2x। अब अगर आपसे कोई ये बोल देगा कि डिफरेंशिएशन बताओ भैया e के पावर 3x का, तो क्या, अब ऐसे हम नहीं करेंगे, अब इसको डायरेक्ट आंसर करेंगे। पहले e का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा e के पावर 3x, गुना में 3x का करेंगे तो 3। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट आंसर भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, तो e के पावर 2x और 2x का करेंगे यहां पर तो आ जाएगा 2 प्लस, अब सेम प्रकार से इसका करेंगे तो देखिए 2 गुने e के पावर 3x का e के पावर 3x गुना में 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ है, ठीक है। ये काफी सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो dy/dx बराबर, अब 3 दूनी 6, तो यहां पर आ जाएगा 6 e के पावर 2x प्लस, फिर यहां पर देखिए 3 दूना 6, तो यहां पर आ जाएगा 6 गुने e के पावर 3x। अब dy/dx का वैल्यू आ गया है और इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, तो हम इसको पहले मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए चाहे हम इसको डब्बा में घेर के लिख देते हैं और एग्जाम में आप इसको ऐसे ही डब्बा में घेर के लिखिएगा, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा, और जब देखने में अच्छा लगता है तब एग्जाम वाला आपको पूरा में पूरा नंबर देता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है। आप बताइए कि आपके तरफ अभी ठंडा कितना पड़ रहा है, ठीक है। इधर तो भैया बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप अपने तरफ का हाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या करते हैं, इसको और लेते हैं, ठीक है। आपके तरफ इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, चादर, और आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। माइक कहीं बंद ना हो जाए भैया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया एक बार। अब हमको इसका वैल्यू पता चल गया है, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसको भैया हटा देते हैं, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे। तो देखिए इधर अगर हम पहले जो यहाँ पर है उसको इधर पहले एज इट इज लिख देते हैं। तो लिख दीजिए dy/dx बराबर 6 गुने e के पावर 2x प्लस 6 गुने e के पावर 3x। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब समझिए d/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो d/dx और यहाँ क्या लिखेंगे dy/dx। तो दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर 6 गुने e के पावर 2x प्लस 6 गुने e के पावर 3x।
तो कोई बुराई नहीं है, सिर्फ हम क्या किए हैं, दोनों तरफ d/dx लगा दिए हैं। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर या दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, बात एक ही है। तो अब यहां पर समझिए, जब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसी का नाम होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx²। तो ये मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि ये dy/dx अगर इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाता है और इसका नाम है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया। तो अब इधर भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब 6 × e⁻²x प्लस यहां पर क्या आएगा d/dx और 6 × e⁻3x। अब समझिए कि जैसे इधर डिफरेंशिएशन अभी बताए थे आपको, सेम प्रकार से यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, क्या है कि आप पहले समझ चुके हैं। तो देखिए d2y/dx² बराबर, अगर आपको ये सब समझ नहीं आता है और फिर भी आप एकदम जबरदस्ती समझ रहे हैं तो आप इस सेशन को छोड़ दीजिए। और आपके लिए अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा है ना मैथ में, तो आप क्या कीजिए, आपके लिए एक अंतिम उम्मीद नाम से एक डेली क्लास आता है, तो उस क्लास को आप रेगुलर देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है, चाहे भारी लग रहा है, तो वहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जाता है, जिसमें कि जो बच्चा को कुछ नहीं आता है गणित में, उसके लिए वो वीडियो बनाया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अंतिम उम्मीद के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हम आगे समझते हैं कि क्या करना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि 6 को बाहर निकाल देते हैं, तो डिफरेंशिएशन के अंदर e⁻²x बच जाएगा। अब कुछ लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, आपको एक एक लाइन ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, तब आपको एग्जाम वाला नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है, 5 नंबर में आता है, तो देखने में भी बड़ा लगना चाहिए। ठीक है। अब 6 जैसे वैसे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी किए थे e⁻²x का डिफरेंशिएशन, पहले e⁻²x गुने 2x का 2, सेम जैसे हम यहां पर किए थे वही काम तो यही सेम तो है, प्लस 6 गुने, अब इसका करेंगे तो e⁻3x गुने फिर 3 का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3x का करेंगे तो 3। अब देखिए तो d2y/dx² का वैल्यू कितना आ गया, 6 दूनी 12 गुने e⁻²x प्लस 6 3 18 गुने e⁻3x। तो ये जो वैल्यू आया है d2y/dx² का और dy/dx का, तो इन दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करना है, इसको और y का वैल्यू को इन समीकरण में पुट करना है और देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो अभी जगह नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, फिर हम आगे इसमें कैसे पुट करते हैं वो समझाते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये 2 समीकरण जो निकाले थे पहले, उसको हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो dy/dx का वैल्यू ये निकला था और d2y/dx² का वैल्यू ये निकला था। इन दोनों वैल्यू को हम दोबारा से लिख लिए हैं और y का वैल्यू तो ये क्वेश्चन में ही है। तो अब इन तीनों को इस समीकरण में पुट करते हैं और देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, तो d2y/dx² माइनस 5 गुने dy/dx प्लस 6y बराबर, ये 0 प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और RHS में क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए d2y/dx² का वैल्यू। तो d2y/dx² का वैल्यू है अपने पास 12 गुने e⁻2x प्लस 18 गुने e⁻3x, सही है, माइनस अब 5 से गुना करके dy/dx का वैल्यू लिखना है। तो dy/dx का वैल्यू कितना है अपने पास, 6 गुने e⁻2x प्लस 6 गुने e⁻3x। अब
प्लस अब 6y का वैल्यू लिखना है, तो सिंपल है, बस जोड़ घटाव गुना भाग करना है और आंसर आ जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं, तो आ जाएगा 3 गुने e के पावर 2x प्लस 2 गुने e के पावर 3x। अब देखिए इसका जोड़ घटाव करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसमें तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज लिख दीजिए। तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, 12 गुने e के पावर 2x प्लस 18 गुने e के पावर 3x माइनस। अब इसमें क्या करना है, -5 से इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 गुने e के पावर 2x, अब प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 × 30 e के पावर 3x प्लस, अब 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 × 3 18 e के पावर 2x है, तो ये एज इट इज रहेगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 गुने e के पावर 3x। अब देख लीजिए कि कौन कटने वाला है और कौन नहीं कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पर e के पावर 2x वाला को एक साथ कीजिए, तो e के पावर 2x और e के पावर 2x यहाँ पर मिल गया, ये दोनों, और भी है क्या, यहाँ पर भी e के पावर 2x। तो इन तीनों को हम पहले जोड़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर 18 e के पावर 2x है और यहाँ पर 12 e के पावर 2x है। तो इन दोनों को मिला के 18 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 18 10 28 आ 2 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 गुने e के पावर 2x प्लस, अब इसको पहले जैसे वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x वाला को देखिए, तो 3x वाला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 18 3x और यहाँ पर 12 3x। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 30 e के पावर 3x। ये दोनों जो माइनस में है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो e के पावर 2x माइनस 30 गुने e के पावर 3x। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ कटने वाला है क्या, सब कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए e के 30 गुने e के पावर 2x ने -30 गुने e के पावर 2x को मार दिया, इसने इसको मार दिया, आया नहीं आया, अरे पक्की बात, तो सब मर गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। और यही देखिए तो RHS में है कि नहीं है, तो प्रूफ कर दिए। कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल करना है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किए, अब 2 वैल्यू आ गया और y का वैल्यू पहले से था, तो इन तीनों वैल्यू को हम इसमें पुट किए और 0 आ गया, यही प्रूफ करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो सकता है तो 2024 में रिपीट कर जाए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं काहे कि ये जो क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के लिए बोल रहे थे कि सर मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में बताइए, तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए बस कि मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार का जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है ना, मतलब मॉडल पेपर जो है दिया है, क्या है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन डाला है, जिस तरह का क्वेश्चन बिहार उन्हें पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग डर गया है और बोल रहा है कि सर बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 5 नंबर में जो क्वेश्चन था वो सब मैक्सिमम तो आसान क्वेश्चन ही था, लेकिन 2 नंबर में कुछ अलग टॉपिक का क्वेश्चन था, जैसे क्षेत्रफल वाला, एरिया निकालने वाला जो चैप्टर होता है, या एक और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस जो 2 चैप्टर बताएं, इन दोनों चैप्टर से जनरली बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन यही 2 चैप्टर का क्वेश्चन और भी जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था। मतलब जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछना चाहिए वो क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया है। तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो मॉडल पेपर का बना लीजिए, और नहीं बन रहा है तो उतना घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल लेवल का ही था, जिस लेवल का बिहार बोर्ड हर साल पूछता है।
तो मॉडल पेपर से आपको डरने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है उसको अच्छा से रटना है, रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक से बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बैंक से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक अगर बना के चल जाते हैं, अगर क्वेश्चन बाहर का भी आता है तो 50% ही तो बनाना है ना। सारा क्वेश्चन कौन बोल रहा है बनाने के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप ध्यान से समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग लेना है। क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेक लॉग बोथ साइड। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, जब भी, ध्यान से सुनिए जो अभी बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है और वो दोनों क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। अभी हम इसमें समझते हैं कि जब कभी x के पावर और y के पावर, मतलब पावर वाला जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जनरली लॉग लेके सॉल्व किया जाता है। तो हम यहां पर लिखते हैं टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड का मतलब होता है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं टेक लॉग बोथ साइड। आप चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ लॉग कैसे लेंगे, देखिए लॉग, और यहां पर जो है उसको लिख दीजिए x के पावर m गुने y के पावर n बराबर, इधर भी लॉग लिखेंगे तो लॉग x प्लस y के पावर m प्लस n। तो यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। तो अब बताइए कि यहां पर लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग के अंदर जब 2 चीज रहता है, लॉग x गुने लॉग y, तो लॉग x गुने लॉग y का फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस लॉग y। तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग और x के पावर m प्लस लॉग y के पावर n। अब ये हुआ कैसे, अगर आपको ये नहीं पता है कैसे हुआ तो हम यहां पर लिख देते हैं, आप समझते चलिएगा कि log x गुना y रहेगा कहीं पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y, सही है। और एक चीज और याद रखिएगा कि कहीं पर ऐसा रहेगा log x के पावर में कुछ रहता है, log और पावर में कुछ रहता है, तो हम इसको इस पावर को नीचे ले आते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं n गुने log x, कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए यहां पर अब कैसे करेंगे, log के पावर में यहां पर कुछ दिख रहा है तो इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, नीचे गुना में ला सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसे लिखे दे m प्लस n पावर है तो ये पावर, और ऐसे लिख देंगे log x प्लस y। ये कैसे हो गया सर, इस फॉर्मूला से हो गया सर। जो भी पावर में रहता है उसको डायरेक्टली नीचे लिख देते हैं गुना में, तो इस पावर को हम क्या किए, गुना में लिख दिए हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब सेम कहानी यहां पर देखिए, पावर में m है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं m गुने log x, सही है कि नहीं है वो फॉर्मूला से, नीचे वाला फॉर्मूला से। सेम कहानी यहां पर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा n गुने log y, अब बराबर ये जैसे है वैसे ही इसमें कर दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद आपको कुछ भी सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है कि इसमें होने वाला है, नहीं है। हम क्या किए, लॉग लिए और लॉग लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किए। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है तो हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लाइन बाय लाइन चीज लिख देते हैं। देखिए हम यहां पर ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स m गुने log x प्लस, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अलग अलग कर देते हैं, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स n गुने log y। तो यहां पर डिफरेंशिएशन दोनों साइड कर रहे हैं तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन
फिर इसका डिफरेंशिएशन बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स m प्लस n गुने लॉग x प्लस वाई। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद होगा आपको कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर भगा देते हैं, बाहर भाग जाओ भैया, तो m बाहर आ जाएगा, तो m गुने, अब log x का डिफरेंशिएशन, तो m तो बाहर आ गया और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा सर। ठीक है, प्लस अब n इसमें से बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन से n क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो n बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा log y, और log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, पहले log का किए तो 1/y, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx। यहीं पर मैक्सिमम बच्चा का पैर हाथ फूलना शुरू हो गया होगा, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए कि ये हम कैसे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर समझते हैं। तो देखिए कि जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन था d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स था, यही क्वेश्चन था, तो हम पहले इसको समझते हैं और फिर इसको समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले लॉग का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/x गुना में डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। तो ये बताइए कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1/x में अगर 1 से गुना करेंगे तो 1/x आंसर हो जाता है। यही काम यहां पर किए हैं, लेकिन यहां पर ये कहां से आ गया, तो ध्यान से समझिए, सेम काम यहां पर करेंगे, पहले log का करेंगे तो log का किए तो 1/y आ गया सर। अब y का करेंगे, मतलब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो देखिए अब y का करेंगे तो यहां पर आएगा dy बाई dx। अब देखिए कि यहां पर x था तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया था 1, लेकिन यहां dy बाई dx है, तो इसी का तो वैल्यू भैया हमको निकालना है। तो ये कहां से आ गया, अब आप ये अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसा हम समझ रहे हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी ही कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आपको रिप्लाई वहीं पर मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो भैया ये बाहर आ गया m प्लस n। अब डिफरेंशिएशन के अंदर बच गया सिर्फ ये, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये तो बाहर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन पहले बाहर वाला का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। तो पहले log है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो x के जगह पर है x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई गुने log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर में देखिए x प्लस वाई है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस फिर y का करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब ये कैसे आया, आपको समझने में दिक्कत है तो ध्यान से देखिए, चेन रूल जैसे हम यहाँ किए, पहले log का फिर अंदर वाला का, तो सेम प्रकार पहले log का किए तो ये आ गया 1/x प्लस वाई। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ना डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, तो x को अलग कर दिए, y को अलग कर दिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताइए कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x अभी बताए थे क्या हो जाता है 1, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर। तो अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहां पर तो m/x है, तो m/x प्लस n/y गुना में dy बाई dx। ठीक है सर, ठीक है, बराबर। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा m प्लस n/x प्लस y, और ये एज इट इज रहेगा, तो यहां पर लिख देना है 1 प्लस dy बाई dx। या आप चाहें तो यहां पर इसको डायरेक्ट भी गुना करके लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं।
अब क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे और इसको dy बाई डी एक्स से गुना करेंगे। तो देखिए क्या आता है, m बटा एक्स प्लस n बटा वाई गुना में dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर यही आ जाएगा m प्लस n अब बटा में x प्लस वाई प्लस, अब सेम चीज को dy बाई डी एक्स के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर सेम और गुना dy बाई डी एक्स मतलब m प्लस n अब बटा में x प्लस वाई गुना में क्या dy बाई डी एक्स। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आने के बाद इसके बाद क्या करना है कि देखिए दो टर्म यहाँ दिख रहा होगा, एक है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है और दूसरा है जिसमें dy बाई डी एक्स का टर्म है। तो अब हमको क्या करना है, जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको अलग करना है और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको अलग करना है। इसका क्या मतलब होता है सर जी, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए कैसे समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं कि इसको दूसरा साइड भेजते हैं, dy बाई डी एक्स वाला को इधर ले आते हैं। तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, पहले n बटा वाई गुने dy बाई डी एक्स। अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n बटा x प्लस वाई गुना में dy बाई डी एक्स। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ये इधर है तो इधर जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो इधर क्या है m प्लस n बटा x प्लस वाई प्लस, अब बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ था, ये लिख दिए। अब इधर प्लस में था, ये इधर आया माइनस में हो गया, ये एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसमें dy बाई डी एक्स नहीं तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस m बटा x है, जब बराबर के दूसरा साइड ले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, माइनस m बटा x। आया कि नहीं आया? अब आप चाहे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं सर, ठीक है। तो ये आप नीचे भी देख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स गुना में n बटा वाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए n बटा वाई माइनस m प्लस n बटा में x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बराबर ये जो आया, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, x गुने x प्लस वाई। सिंपल हम भिन्न का घटाव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है तो x में इससे गुना हो जाएगा। तो x गुने m प्लस n माइनस, अब x यहाँ पर सेम है तो m में इससे गुना हो जाएगा। तो m गुने x प्लस वाई। यहाँ तक में किसी बच्चा को थोड़ा सा भी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके आगे हम इधर लिखेंगे तो आप क्या कीजिए कि इसको अच्छे से समझ लीजिए। हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए मिटाते हैं, आप बताते चलिएगा। अगर समझ नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है। तो आपको फिर से बता दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। अब आगे दिमाग लगाइए आप कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो अभी तक जो यहाँ पर आया था सेम चीज को पहले हम इधर लिखते हैं और फिर आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आगे कैसे होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पर जो था इसको हम सेम नहीं लिखेंगे। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके जैसे ये सॉल्व किए थे सेम प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y गुने x प्लस वाई। अब y यहाँ पर सेम है तो x प्लस वाई n से गुना हो जाएगा। तो n गुने x प्लस वाई। हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल आप इसका भिन्न का घटाव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
ये भी सॉल्व करना नहीं आता है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए x प्लस वाई सेम है तो y में इससे गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y गुने m प्लस n। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब बराबर में जो यहाँ पर था एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आगे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर है x गुने x प्लस वाई और ऊपर में क्या है x गुने m प्लस n माइनस m गुने x प्लस वाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x प्लस वाई ने x प्लस वाई को मार दिया, आया कि नहीं आया, आ गया सर। ठीक है सर। अब आगे देखिए, तो ये जो सारा टर्म है ना आसानी से कट जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स गुने, अब ऊपर देखिए क्या बचा, n में x से गुना होगा तो nx प्लस n में y से गुना होगा तो ny माइनस y में m से गुना करेंगे तो ym। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहां पर आप माइनस लिख दीजिए, माइनस माइनस y गुने n। और नीचे क्या है, ये तो मर गया था ना तो यहां पर खाली y बच गया सर। ठीक है सर। और यहाँ क्या बचा, दूसरा साइड, दूसरा साइड नीचे में खाली x है और ऊपर में जैसे इधर गुना किए थे सेम गुना कर देते हैं। मेन डिफरेंशिएशन अपना यहीं पर खत्म हो गया है, मेन डिफरेंशिएशन यहीं पर खत्म हो गया। अब आगे हम खाली सिंप्लीफाई करके इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो खाली देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा, n में m x से m में गुना होगा तो xm प्लस xn माइनस mx माइनस my। तो अब देखिए कि इसमें कुछ कटने वाला आपको लग रहा है तो आप पहले इसमें काट दीजिए, तो देखते हैं क्या कटने वाला है। यहाँ पर देखिए nx और ny कुछ देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और जो कटने वाला उसको काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस mx है और यहाँ पर प्लस mx है, तो इसने इसको मार दिया तो यहाँ पर ये कट गया भैया। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो माइनस ny है और यहाँ पर प्लस ny है, तो फिर इसने इसको मार दिया। अब क्या बचा सर, इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए क्या बचा, अब जो बचा है ना वो भी कट जाएगा। देखिए काहे कट जाता है, कैसे कट जाता है सर, dy बाई डी एक्स गुना में यहाँ क्या बच गया, y नीचे और ऊपर में देखिए nx माइनस ym। ठीक है सर, बराबर। अब यहां पर देखिए तो x, अब बटा में ऊपर क्या बचेगा, nx माइनस my। तो अब आप जरा नजरें एकदम स्क्रीन पर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, इस पूरा ने इस पूरे को मार दिया। कैसे सर, जो यहाँ पर है सेम चीज यहाँ पर है, तो क्या इसने इसको मार दिया, यस सर। तो क्या बच गया भैया, यहीं पर अपना आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था लेकिन आसान था। देखिए अभी जो नीचे y था इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा y बटा x। अब देखिए ये जो खूबसूरत सा चीज आया है, क्या इसी को हमको प्रूफ करना था क्या सर? चेक कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, y बटा x आ गया। अब सेम क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब हम यहां पर एक आपको कहानी बताते हैं, ध्यान से इस कहानी को सुनिए। देखिए जब ये क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में पूछा था, उसी साल ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है वो हम लिखते हैं, x के पावर 2 गुने y के पावर 3 बराबर x प्लस y के पावर 5। तो आपको बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, खाली n और m के जगह पर
3 और 2 दे दिया है और इसमें बच्चा गया फंस। तो आपको पता होगा कि 2018 में क्या हुआ था कि मैक्सिमम बच्चा फेल किया था, जिसमें से 1% लड़का पूरा बिहार में मात्र फर्स्ट किया था भैया। 92% या 90% बच्चा फेल किया था 2018 में। आप अपने भैया से पता कर लीजिएगा, ठीक है। 2018 का भैया ये हाल था। और जबकि देखिए कि इसका आंसर 5 नंबर में दे दिया प्रूफ करने के लिए। तो जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो क्या करेगा, इसका आंसर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स का आंसर क्या बोलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर y बटा एक्स। देख लीजिए ध्यान से। अब इस प्रकार का अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर है इन दोनों को जोड़ के अगर यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ पर है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसका आंसर y बटा एक्स डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में ये क्वेश्चन छप भी सकता है। आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है भैया। चलिए तो देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है काहे कि इस क्वेश्चन को हम जब 2 पार्ट में बनाएंगे तो एक एक पार्ट करके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में भी पूछा गया है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन 2023 में आया है, तो उसको भी अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है और क्वेश्चन में क्या दिया है, x के पावर y दे दिया है प्लस y के पावर x बराबर 1। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 गो चीज रहेगा और प्लस में रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को इसी तरह से करना है जो भी बिहार बोर्ड में आएगा, चाहे कहीं भी आएगा। तो देखिए करने का तरीका सेम है कि जब भी 2 गो रहेगा ना, बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो आपको क्या करना है कि मान लेना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेट, मतलब मानना। तो हम इसको मान लेते हैं। आप क्या कीजिए कि पहला को u मान लीजिए। तो u हम मान लेते हैं x के पावर y और दूसरा जो है इसको हम मान लेते हैं भी y के पावर x। तो जब कभी भी 2 टाइप का 2 गो रहेगा फंक्शन और जी बीच में प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, तो हमेशा करने का क्या तरीका है, पहला को u मानना है, दूसरा को भी मानना है और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम समझते हैं कि जो समीकरण दिया उसको पहले लिखिए। तो u और v मान लिए, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं u प्लस इसको क्या माने हैं v, तो इसके जगह पर लिख देते हैं v बराबर 1। अब यही समीकरण दिया हुआ था, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स u प्लस v बराबर d अपॉन डी एक्स और यहां पर आएगा 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v बराबर, अब 1 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अब देखिए हम इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के और फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। क्या बोले, ध्यान से सुनिए। हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है कि u को हमको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है और यहां से du बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू यहां से निकलेगा, du बाई डी एक्स का। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमको dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, निकाल जाएंगे दोनों को डिफरेंशिएशन करके। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा दोनों को यहां पर रख के जोड़ेंगे, अब बराबर 0 करेंगे, ठीक है।
ये कहां से आया आप समझ गए हैं। अब इसको पुट करने के बाद, दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद हमको यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम जो अभी बताए हैं सेम चीज को इसमें करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको घेर के लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जब भी एग्जाम में इस तरह का 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छा से कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से सजा सजा के लिखे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आने का संभावना है और सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है। 2 नंबर में एकदम कॉमन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 नंबर में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जो है चैप्टर काफी आसान चैप्टर है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जितना क्वेश्चन रहेगा उतना अलग अलग रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या है, फंक्शन फिक्स है, रूल फिक्स है, अब कुछ भी दे दे करना तो वही चीज है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन काफी आसान चीज है। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको व्यू माने थे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं u बराबर x के पावर y। तो जब पावर वाला क्वेश्चन रहता है, पावर का मतलब x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लीजिए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर क्वेश्चन आता है तो इससे पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि लॉग लेते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ले लीजिए दोनों तरफ लॉग, लॉग लेने में कोई बुराई कोई समस्या नहीं है सर, तो ले लीजिए सर। देखिए तो अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग u बराबर लॉग x के पावर y। अब देखिए लॉग u जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये जो अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि x के पावर में जो रहता है log x के पावर में, इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं y गुने log x, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है क्या, लॉग लिए, लॉग लेने के बाद थोड़ा सा इस पावर को नीचे कर दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर लिखना है टेक लॉग बोथ साइड, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर। यहाँ पर क्या लिखे अंग्रेजी में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इस तरह से लिखना है, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नहीं तो 5 में 5 आपको नहीं देगा, नंबर काट लेगा। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए d अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x ही करना है, काहे कि नीचे x है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ जाएगा log u बराबर d अपॉन डी एक्स और यहां पर आ जाएगा y गुने log x, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले log का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/u गुने, log का किए तो 1/u आ गया। फिर u का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा du बाई डी एक्स। इसी का वैल्यू तो हमको निकालना है पहले, तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आ गया ये बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो है, एगो y है एगो log x है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब डिफरेंशिएशन में 2 टाइप का फंक्शन रहता है, इसमें x है और log x है, y है और log x है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर बताएंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर बताते हैं, क्वेश्चन में ही अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो पहला होता है तो पहला वाला जैसे है वैसे लिखा जाता है। तो पहले y था तो y जैसे है वैसे लिख दिए। गुना में दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, log x है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x। हम क्या किए हैं फिर से समझिए, पहला एज इट इज, पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, तो दूसरा log x है तो log x जैसे है वैसे लिख दीजिए। गुना में पहला का डिफरेंशिएशन,
तो यही है अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी सीख गए और यहाँ पर अप्लाई भी कर लिए। पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे कि तैसे, पहला का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो du बाई डी एक्स का वैल्यू हम 1/u है, तो u को हम इधर भेज सकते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं u। और देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। तो y में 1/x से गुना होगा तो y/x हो जाएगा प्लस, अब log x का डिफरेंशिएशन यही होगा log x गुना, ये डिफरेंशिएशन नहीं, ये तो जैसे है वैसे ही यहाँ पर लिखाएगा, तो log x गुने dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू निकाल लिए du बाई dx का, निकाल लिए वैल्यू। अब सेम तरह से हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके dv बाई dx का वैल्यू इसी के तरह निकालना है, तो निकाल लेते हैं सर। देखिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं v बराबर y के पावर x। अब यहाँ पर लिखिए टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है भैया, अब दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो क्या आ जाएगा log v बराबर log y के पावर x। ठीक है सर, अब क्या करना है कि अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर log v बराबर, जो काम यहाँ पर किए सेम यहाँ पर कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। ये जो पावर है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x log y बराबर, अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष हम कर रहे हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेंगे, तो क्या आएगा d/dx log v बराबर d/dx x गुने log y। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए, अब जैसे यहाँ किए थे, पहले log का करेंगे तो 1/v गुना, फिर v का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई dx। और ये कैसे आता है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन में या 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में हम ये समझाए थे, पहले log का फिर अंदर वाला का। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो वीडियो को बैक कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन में जाके देखिए, सेम चीज वहां पर भी यूज हुआ था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए बराबर, अब प्रोडक्ट रूल जो यहाँ पर किए थे सेम यहाँ पर करेंगे, पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है log y, तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log y प्लस log y जैसे है वैसे, दूसरा एज इट इज गुने पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला x है तो x का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए। कैसे, पहला एज इट इज, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा में क्या है log y है, तो log y एज इट इज, पहला जैसे तैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, अब पहला का डिफरेंशिएशन। अब देखिए तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भैया 1। तो यहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन नहीं था, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, dv बाई dx बराबर, अब ये जो v है इधर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं v गुने x, और log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले log का करेंगे फिर y का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/y, तो log का हो गया। अब y का करेंगे, ध्यान से देखिए चेन रूल, जैसे यहाँ पर किए थे, पहले log का फिर v का, सेम प्रकार पहले log का किए तो 1/y, फिर y का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx प्लस log y में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर log y। अब देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई dx बराबर v गुने x/y गुना में dy बाई dx प्लस log y। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू पता चल गया। अब हमको क्या करना है,
ये करना है, इन दोनों के सम को, इसको और इसको दोनों को जोड़ के 0 के बराबर करना है। क्या करना है? इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और क्या करना है? दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर देना है, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए यहां पर। तो हम दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए dv बाई du बाई dx प्लस dv बाई dx बराबर 0। तो अब पहले हम इसका वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो पुट करते हैं इसका वैल्यू du बाई dx का, तो du बाई dx का वैल्यू क्या है? u गुने y बटा x प्लस log x गुना में dy बाई dx। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दिए यहां से, तो u गुने y बटा x प्लस log x dy बाई dx। अब सेम प्रकार से इसका वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? प्लस v dv बाई dx का वैल्यू क्या है? v गुना में x बटा y गुने dy बाई dx प्लस log y बराबर 0। अब हमको क्या करना है? अब आंसर यहां से क्या करना है? dy बाई dx को सिंपली सॉल्व कर लेना है, मतलब dy बाई dx को निकाल लेना है, और जो dy बाई dx का वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले v को हम इधर u को इधर गुना करेंगे, तो यहां पर आएगा u बटा वाई एक्स प्लस u को इसमें गुना करेंगे, तो यहां पर आएगा u log x गुना में dy बाई dx। ठीक है सर, बराबर। अब v को इसमें गुना कीजिए, फिर v को इसमें गुना कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा vx बटा y गुना में dy बाई dx प्लस v गुने log y बराबर 0। अब हमको क्या करना है? अब इसमें आंसर आ गया, अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए कि dy बाई dx का एक ये टर्म है और यहां पर है, तो इन दोनों को एक तरफ लाना है, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको एक तरफ लाना है और आंसर आ जाएगा। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। पहले इसको यहां लिख देते हैं u log x, एक एक लाइन लिख रहे हैं, समझते चलिएगा इसको जैसे वैसे। अब देखिए बीच में यहां पर बराबर नहीं है, बीच में यहां पर प्लस का साइन है, तो यहां पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, तो यहां, अच्छा छोड़िए, हटाइए, एक लाइन यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहां पर देखिए ये तो एक ही तरफ है दोनों, तो बीच में प्लस है, तो यहां से हम dy बाई dx को कॉमन ले सकते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ, ले सकते हैं। तो हम यहां पर dy बाई dx को कॉमन ले लिए, तो dy बाई dx अगर कॉमन होगा तो यहां पर बच जाएगा u log x प्लस, अब यहां से dy बाई dx तो कॉमन हो गया, तो यहां पर बच जाएगा vx बटा y बराबर। अब जिसमें ये नहीं है, dy बाई dx नहीं है, उसको हम दूसरा साइड ले जाएंगे, तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस, इसको इधर लाएंगे तो v log y। अब देखिए इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहां पर ये भी आ जाएगा माइनस में, तो u y बटा x। अब हम यहां से dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो dy बाई dx बराबर, आप चाहें तो यहां से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? v log y माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और u y बटा में x। अब यहां पर जो है वही सेम चीज नीचे आ जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिए u log x बटा vx बटा y। अब जहां पर v है, v का वैल्यू क्या था? y के पावर x, और देखिए u का वैल्यू x के पावर y, तो यहां पर u और v का वैल्यू पुट कर देना है और यही अपना आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? dy बाई dx बराबर माइनस v का वैल्यू क्या है? y के पावर x, तो यहां पर लिख देते हैं y के पावर x log y प्लस,
अब यहाँ भी u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या है, x के पावर में y, u का वैल्यू x के पावर y, तो u के जगह x के पावर y गुना में y बटा x, ठीक है। अब यहाँ पर u का वैल्यू फिर से लिखिए, तो u का वैल्यू x के पावर y गुने log x प्लस v का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, v का वैल्यू क्या था, y के पावर x गुने x बटा में y। अब यही इसका आंसर हो गया, या आप चाहे तो इसमें इसका भिन्न का जोड़ लेके और नीचे भिन्न का जोड़ लेके भी लिख सकते हैं। चाहे ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में ये तो इतना पर भी छोड़ देंगे तो आपको 5 नंबर देगा। अगर आपका मन है कि आगे सॉल्व करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है यही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर अपने पास क्या आया था, माइनस वाई के पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स के पावर वाई गुने वाई बटा एक्स, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, वाई के पावर एक्स गुने एक्स बटा वाई। तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया है और सेम प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितना आज तक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया है वो सब का मेरे पास PDF है और लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको मिटाते हैं और 2023 में जो सेम प्रकार का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं और वही अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको छाप लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 5 गो आज तक बिहार बोर्ड में आया है और ये क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी खास बात है कि इसका अलग अलग करके भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या बोले, इसको 2 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है। तो उसका आप तरीका समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को जब 2 नंबर में आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए और सीखिए ध्यान से। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 गो चीज रहेगा और बीच में प्लस रहेगा, 2 गो फंक्शन रहेगा, एक ये है और एक ये है और बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, तो हम बोले थे कि पहला को यू मानना है तो हम इसको यू मान लेते हैं, लेट यू बराबर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। और दूसरा को क्या मान लेना है, भी मान लेना है। तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां से y बराबर पहला को हम माने थे u, तो यहां पर आ जाएगा u प्लस दूसरा को भी माने थे तो यहां पर आ जाएगा v। अब आपको क्या करना है, इसका dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। तो dy/dx बराबर du/dx प्लस इसमें भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो dv/dx। अब देखिए और समझिए थोड़ा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन निकाल के जोड़ देंगे तो हमको dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है। और देखिए कि इसको हम पहले u माने और इसको भी माने। अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, कैसे करेंगे। पहले यहां पर लिखते हैं u बराबर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब बताइए कि जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं सर। तो ले लीजिए ना सर, कैसे लेंगे लॉग, देखिए। तो पहले यहां पर लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां पर हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स। सही है, ठीक है सर।
अब लॉग का एक प्रॉपर्टी अभी हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं कि जो पावर में रहता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो जीवन में ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना है, काहे कि लास्ट में तो नीचे ही आना है ना। ये लॉग का प्रॉपर्टी कहता है, हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो cos x क्या होगा, नीचे आ गया, गुना में log sin x, ठीक है सर। अब यहां आने के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है आपको, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करने को नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में काहे करते हैं, नीचे अगर x रहता है इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तभी तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल पाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो आ जाएगा d बटा डी एक्स गुने लॉग यू बराबर d अपॉन डी एक्स गुना में cos x गुना log sin x, ठीक है। अब इसमें फिर से आपको गुना वाला रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन का। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी करना है। सेम क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए, पहले लॉग का करेंगे, तो लॉग का करेंगे तो आएगा 1 बटा यू, गुने यू का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बटा डी एक्स बराबर, पहले लॉग का किए फिर अंदर वाला का किए। तो ये समझ में आओगे क्या कि बार बार यही काम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज दिख रहा है। तो जब डिफरेंशिएशन के अंदर दो भाई रहता है तो कैसे करते हैं, पहला का को जैसे है वैसे लिख देते हैं, तो पहला जैसे था वैसे ही लिख दिए। गुना में क्या, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरा जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो दूसरा log sin x जैसे था वैसे लिख दिए। गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला क्या है cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन। बस देखने में बड़ा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहां से du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो u है इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। अब देखिए कि cos x जैसे है वैसे लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले log का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा x, log x का क्या होता है 1 बटा x। तो यहाँ log के अंदर sin x है तो क्या हो जाएगा 1 बटा में sin x, गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो पहले log का किए तो आया 1 बटा sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos x, ठीक है प्लस। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है सर। cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर गलती नहीं कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ध्यान रखिएगा कि माइनस किस में होता है और प्लस किस में होता है, ठीक है। याद रखना है कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है डिफरेंशिएशन में, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में माइनस आता है। इस बात को आप ऐसे ही ध्यान रखिए कि जिस डिफरेंशिएशन में जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है। और ये रूल डिफरेंशिएशन का हर फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से हर फॉर्मूला को याद रख सकते हैं कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में क्या होता है माइनस आता है। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, ठीक है, ठीक है सर। अब हमको क्या करना है, इसमें जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अब du बाई डी एक्स बराबर u के जगह पर u का वैल्यू रख देते हैं। तो u किसको माने थे sin x के पावर cos x, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin x के पावर cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर cos x पहले लिख देते हैं। तो cos x गुना में cos x बटा sin x क्या हो जाएगा cot x,
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉट एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस आप पहले साइन एक्स को लिख देते हैं, तो माइनस साइन एक्स गुना में लॉग साइन एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी बाई डी एक्स का आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमको dv बाई डी एक्स निकालना होगा, तो जैसे ये निकाले हैं सेम प्रकार से dv बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके dv बाई डी एक्स का, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसी में देखते हैं, इधर प्रयास करते हैं लिखने का, जितना हो पाता है कोशिश करते हैं, फिर आप अपने से आगे दोनों को जोड़ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको इधर बता देते हैं कैसे डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का करने का प्रोसेस एकदम सेम है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यही रूल फॉलो करते जाना है। फिर भी हम यहाँ पर कर देते हैं, जिससे कि किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो वो आराम से सॉल्व कर पाए। देखिए, तो ऊपर लिखते हैं v का वैल्यू क्या है अपने पास, cos x के पावर में है sin x। ठीक है सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पहले लॉग लेते हैं। जब क्या रहता है, पावर में कुछ रहता है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा टेक लॉग बोथ साइड। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं log v बराबर log cos x के पावर में sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो sin x है, ये log का प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर में है उसको नीचे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log v बराबर sin x गुना में log cos x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, log लिए तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। एग्जाम में आपको एक एक लाइन लिखना है। तो अब पहले इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले log का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/v गुने v का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv बटा dx। आप ऐसे कीजिएगा, एक एक लाइन लिख के। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, पहले log का करेंगे तो 1/v, v का करेंगे तो dv बाई dx बराबर। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो पहला एज इट इज, मतलब पहला जैसे का तैसे गुना, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/log के अंदर cos x है, तो यहाँ पर आएगा 1/cos x गुना। अब cos x का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, प्लस पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज, तो दूसरा क्या है, log cos x है, तो यहां पर लिख दीजिए log cos x गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला sin x और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो यहां पर cos x हो गया। अब देखिए, यहां से हम dv बाई dx का वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी इधर आएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं v गुने। अब ध्यान दीजिए, यहां पर sin x जैसे है वैसे लिख दिए। अब ये प्लस माइनस यहां फिर से लिख देते हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां माइनस sin x sin x बटा cos x, यहां पर tan x लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। प्लस अब यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x गुना में log cos x। ठीक है सर, अब यही अपना आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि dv बटा dx बराबर v गुने, अच्छा v का वैल्यू भी यहां पर हम डाल सकते हैं। तो v हम किसको माने थे, v माने थे cos x के पावर sin x को, तो यहां पर लिख लीजिए cos x के पावर में sin x। अब इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं cos x पहले गुना में log cos x माइनस sin x गुने tan x।
तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हम क्या किए, du/dx का वैल्यू निकाल लिए, dv/dx का वैल्यू निकाल लिए। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली लिखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। ये और ये बस एक साथ प्लस के साइन देके लिख दीजिएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2024 एग्जाम में मतलब 2 फरवरी को आएगा, तो वहां पर बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस चैप्टर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन चाहते हैं, वो आप बताइएगा, फिर उस पर वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।